नमस्कार, एबीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं अस्करगंज। ये मोहल्ला है मस्जिद उमर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ के लोग जो हैं यहाँ के लोग हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या सोचते हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। और ज़्यादातर ये मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों से जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ निहाल भाई हैं, निहाल भाई के साथ शारिक भाई खड़े हैं, शारिक भाई के साथ अनवार भाई भी खड़े हैं, और भी लोग हैं, बहुत से लोग हमारे साथ हैं। तो पहले निहाल भाई से जान लेते हैं। निहाल भाई, क्या लगता है अगर बात करें 2024 के चुनाव की, तो विकास कितना दिखता है और समस्याएं कितनी दिखती हैं? देखिए, विकास तो है और समस्याएं तो कितनों आप विकास कर लेंगे, समस्या कुछ ना कुछ तो रहती है। तो समस्याओं के बड़ी समस्या जो इस वक्त देश की है वो सर है कि इस देश का जो माइनॉरिटी वर्ग है वो बहुत परेशान अपने को महसूस कर रहा है, और जो अमन और सुकून इस देश का था वो खतरे में दिखाई दे रहा है। इसको जो है वापस लाने की ज़रूरत है, कि विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है मुसलमानों के बीच में कि नहीं। गोरखपुर का आपको कितना दिखता है? अगर बात करें गोरखपुर की, यहाँ से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो गोरखपुर का कितना विकास दिख रहा है, कितनी समस्याएं दिख रही हैं? देखिए, गोरखपुर तो यहाँ का ना मुसलमान परेशान है और विकास तो बेतहाशा हो रहा है। यहाँ का मुसलमान कभी नहीं परेशान रहा, शुरू से नहीं रहा। अच्छा, यूसीसी की बात करें अगर, तो समान नागरिक संहिता, तो कहते हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सहमत नहीं हैं यूसीसी से। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छी बातों को हम स्वीकार कर लेंगे, इसमें से कानून और संविधान को स्वीकार करेंगे, शरीयत के खिलाफ नहीं जाएंगे। आपके मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं, आपका क्या इसमें कहना है? अब इसकी बहुत जानकारी हमको नहीं है, हमारे भाई बताएंगे शारिक इसके बारे में। तो शारिक भाई, ये बताइए, आपको क्या लगता है कितना शहर का आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, और इसके साथ ही समस्याएं आपको कितनी दिख रही हैं? यूसीसी की अभी बात हो रही थी, तो यूसीसी पे क्या लगता है, कितने सहमत हैं? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो वाकई में बहुत हो रहा है। एक वक्त ज़माना था, हम लोग सुना करते थे स्वर्गीय वीर बहादुर जी, तो हम लोग बड़े हो गए तो सुना करते थे कि जो विकास उस वक्त हो गया गोरखपुर का, अब आगे कभी नहीं होगा। लेकिन ये एक सौभाग्य है कि हमारे शहर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने और विकास बहुत बेतहाशा जिसको कहा जा सकता है कि हो रहा है। और दूसरे, उन्होंने एक नब्ज़ भी पकड़ रखी है, जैसे आजकल अतिक्रमण का मामला हो रहा है। तो चूँकि वो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो जानते हैं ना कि हम अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं तो इससे 10 नाराज़ होंगे लेकिन 90 खुश होंगे। भाई, हम जो दिन भर में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाड़ियों से चलते हैं, तो अब जब हम देख रहे हैं कि हाँ, अब सड़कें चौड़ी हो गई हैं, जाम यहाँ लगता था अब नहीं लग रहा है, तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। अब बाकी यूसीसी वाला मामला तो सिर्फ पॉलिटिकल है, उससे जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं। चाहे यूसीसी हुआ, चाहे ट्रिपल तलाक हुआ, चाहे धारा 370 हुई, इससे जनता के सरोकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा। लोग परेशान भी हैं, भाई रोज़ी रोज़गार है नहीं इस वक्त। लोग सड़कों के ऊपर जो है फेरी लगाकर, कपड़ा बेचकर, जूता चप्पल बेचकर अपने बाल बच्चों का पेट पर्दा चला रहे हैं। चलिए, रोज़गार की समस्या दिख रही है, और इस अनवार भाई भी हैं, काफ़ी सोशल हैं, और अच्छे समाज में अच्छी पैंठ है। हिंदू वर्ग हो चाहे मुस्लिम वर्ग हो, सबके बीच में उठना बैठना है, और बहुत ही सोशल हैं और लोगों के बीच रहते हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि ये बताइए अनवर भाई, क्या लगता है आपको, कितना विकास, कितनी समस्याएं? देखिए, कुछ एरिया में विकास हुआ है, लेकिन इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। एयरपोर्ट से लेकर मेडिकल रोड पे जो 4 लाइन आपको मिली है वो अखिलेश यादव की देन थी। अब ये कि आप आए हैं तो आपने उसको और चौड़ा कर दिया है। इसी तरह से पैडलेगंज से जो आपको 4 लाइन मिली थी शाहजहां के लिए, वो भी जो है अखिलेश की सरकार में मिली थी। और इसको आपने जो है, और जहाँ तक विकास की बात है, अब इधर व्यापारियों के ऊपर बहुत डंडा चल रहा है। व्यापारी बहुत आहत है, किसी व्यापारियों को आप मौका नहीं दे रहे हैं।
अपनी बात रखने। समस्याएं तमाम दिख रही शहर में। यूसीसी को लेकर कितना आप खुश हैं या आहत हैं? भाई यूसीसी को लेकर जो है मुसलमान कहीं कोई घबराया नहीं है भाई। संविधान समान नागरिक संहिता की बात है, सबका समान सबके ऊपर कानून लगेगा, तो क्या लगता है स्वीकार करने लायक है? मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब भारत का एक संविधान बन चुका है, हर आदमी को अपने अपने मजहब पे जीने का, अपने अपने मजहब से रहने का अख्तियार है, तो फिर ये यूसीसी का ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। 2024 को लेकर पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है। 2024 को लेकर पॉलिटिक आपने किसी को रोजगार दिया नहीं है। आपने कहा 15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, आया नहीं। आपने कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आपने नौकरी दिया नहीं। और उत्तर प्रदेश में भी आपने चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, ये सारे लोग जो है अपनी डिग्री लेकर टहल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से फरियाद कर रहे हैं कि हमारे घर में चूल्हा जलाने के लिए हमको नौकरी दिया जाए। विकास कम नहीं हुआ है, लेकिन समस्याएं भी अभी बरकरार हैं, ऐसा मानना है अस्करगंज के लोगों का। तो शिबू खान भी हैं, भगवा आपने लगाया हुआ है, गमछा भी लगाया हुआ है, तो ये बताइए क्या लगता है, विकास नहीं दिखाई दे रहा है या समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं? विकास तो दिख रहा है। आप चले जाइए मेडिकल रोड पे चले जाइए, जहाँ चाहिए वहाँ देख लीजिए, हर तरफ चारों तरफ काम हुआ है। और जब तक जो है 2014 तक नहीं आए थे, भूमाफिया अपना रहे थे, सारा कब्जा किए थे, सब खाली हो रहा है, अतिक्रम जितना है सबको हटाया जा रहा है, तो काम हुआ है। और मैं भी मुस्लिम हूँ, काम देख के ही तो आया हूँ, उनके पक्ष में बोल रहा हूँ। आप कितना सहमत हैं जो विकास की बात हो रही है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं उस पर? 100 में 100% जी। क्या लगता है यूसीसी पे आप क्या लगता है समान नागरिक संहिता जो कानून है सही है, उसको लागू करना अभी उत्तराखंड में भी हुआ? अगर सही है तो हम लोग भी उसका सहयोग करेंगे जी। मतलब सहमत होंगे उसको? सहमत है। तो देखिए विकास पूरी तरफ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर की अगर बात करें तो जो मुस्लिम समाज है वो भी विकास से काफ़ी खुश है, लेकिन समस्याएं भी हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। और वहीं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता जो कानून आ रहा है यूसीसी का, उसमें अगर बात करें शरीयत की तो वो कतई इसे स्वीकार नहीं कर सकते। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी लाइव, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।